नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। और हमने ब्रेक में जाने से पहले बातचीत की थी नॉन एग्री बास्केट की, कच्चे तेल पर राय ली थी। लेकिन अब फोकस करेंगे एक बड़ी खबर पर, और वो बड़ी खबर है शुगर से जुड़ी। दरअसल आज यूपी सरकार गन्ने की एसएपी बढ़ा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कीमतों में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसका इंडस्ट्री पर क्या असर होगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इनफैक्ट कितने 25 रुपए की बढ़ोतरी की एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके हिसाब से जानना चाहेंगे कि क्या इतनी ही सैप में बढ़ोतरी हो सकती है? कितना वायबल होगा ये इंडस्ट्री के लिए, कंसीडरिंग कि जिस तरीके का मॉनसून रहा है, जिस तरीके आगे के प्रोडक्शन को लेकर थोड़ी सी चिंता है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे सिनेरियो को? दीपाली जी, ऐसा है कि जो इंडस्ट्रियल सोर्स से हमें पता चल रहा है कि 25 रुपये तक की एसएपी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि लास्ट जो एसएपी बढ़ी थी 2021 में, जब गन्ना किसानों ने आंदोलन किया था, और 2022 में कोई एसएपी बढ़ाई नहीं गई थी। और जहां तक बारिश का जो आपने सवाल पूछा है, तो यूपी में पानी की लेवल अच्छे है, तो उससे कोई चिंता नहीं है। और जो एफआरपी डिक्लेयर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद एसएपी आती है। तो लास्ट ईयर तो एसएपी कोई बढ़ाई नहीं थी। ये 20 से 25 रुपया प्रति क्विंटल का जो है, हमारा अनुमान है, जो हमें इंडस्ट्रियल सोर्स से पता चल रहा है। और एक जो हमारे एसोसिएशन ने कुछ सालों के पहले काफी पीएमओ से बात करके एमएसपी लेके आए थे, जो एमएसपी 3100 काफी सालों से, अभी 3-4 साल से कोई चेंज नहीं हुई है। ये एमएसपी का रीजन ये नहीं था कि सिर्फ ये मार्केट कभी बढ़ जावे तो उसको कोटे से प्राइस किया जाएगा, पर हमारा देखने का मतलब ये था कि कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे नहीं जावे। तो ऐसे टाइम पे अगर गवर्नमेंट अगर एमएसपी भी साथ में बढ़ा लेती है, बेस्ड ऑन दिस दैट द शुगर इंडस्ट्री डजंट वांट टू सेल, डजंट नीड टू सेल बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके बाद अगर एमएसपी बढ़ाती है, फिर तो इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि ये काफी गैप हो रहा है, और ये एसएपी जो है यूपी में काफी सालों से चल रही है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी तो दिक्कत आएगी इंडस्ट्री के लिए, पर फिर भी बैलेंस आउट जो अभी इथेनॉल का प्रोग्राम है, इसके हिसाब से हो जाएगी, और कोई दिक्कत की बात ऐसी दिख नहीं रही है। अच्छा, एक बात हाँ जी बताइए, आगे दीपाली। के प्रोडक्शन को लेकर आउटलुक क्या है? जिस तरीके से अगस्त तो बिल्कुल सूखा रहा, बारिश नहीं हुई, अल्नीनो का भी इम्पैक्ट रहा। और अगर हम अक्रॉस इंडिया शुगर प्रोडक्शन की बात करें तो महाराष्ट्र कर्नाटका के बाद यूपी की काफी रेलेवेंस है इन 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 टर्म्स ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोडक्शन। कोई चिंता दिख रही है ओवरऑल आगे के लिए प्रोडक्शन या फिर आउटपुट को लेकर? प्रोडक्ट्स, हाँ जी दीपाली जी, प्रोडक्शन के लिए कुछ दिक्कत तो है, यानी कुछ डाउट्स तो है। जो आपने कहा एल नीनो, महाराष्ट्र कर्नाटक, हाँ, महाराष्ट्र कर्नाटक में थोड़ी हमें पानी की दिक्कत लग रही है, और कुछ प्रोडक्शन नीचे भी जाएगा, इसमें भी दो राय नहीं है। पर उत्तर प्रदेश में हमें नहीं लगता है कि कोई प्रोडक्शन ड्रॉप हो। उत्तर प्रदेश में ये बार गन्ना भी काफी है, उनके यहाँ वाटर की फैसिलिटीज, कैनल और सब जगह से अच्छी है। तो यूपी का कोई गिरावट होगी ऐसी अनुमान हमें तो नहीं लग रहा है। ओवरऑल यस, वी विल बी एट बैलेंस एट अराउंड 31 मिलियन मेट्रिक टन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिडिक्शन। तो 31 में से हम अगर 28 का भी कंजप्शन पकड़ लेते हैं, तो 3 मिलियन टन हमारे पास बैलेंस आउट करने के लिए रहेगा। और शुगर के प्रोडक्शन में बेहतर तो यही रहता है कि कभी भी आप दिसंबर जनवरी कोई एनालिसिस कीजिए, क्योंकि सितंबर में जो भी एनालिसिस की जाती है वो 15% आइदर साइड गलत गिर सकती है। अच्छा, बहुत संक्षेप में प्रफुल्ल जी, एक चीज़ और, अगर एसएपी बढ़ता है और जैसे एमएसपी की भी आपने बातचीत कही, क्या इम्पैक्ट इसका हो सकता है शुगर प्राइसेस पर भी गोइंग फॉरवर्ड? नहीं, शुगर प्राइस पे इसकी असर नहीं होगी। ये आप ये समझ सकते हो कि जिस शुगर इंडस्ट्री है, उनकी रॉ मटेरियल प्राइस, यानी उनकी कॉस्ट बढ़ सकती है, यानी बॉटम लाइन पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पर मैंने जैसे कि कहा कि इथेनॉल तो हर साल प्रोक्योरमेंट के प्राइस बढ़ते हैं, और ये साल भी हमें लगता है कि जो केन जूस के हिसाब से जो इथेनॉल बनेगा, उसका भी प्राइस करीबन 69, 80 या 70 तक की लीटर की हो जाएगी। ओवरऑल इट विल बी बैलेंस आउट, वी कैन से फ्लैट, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव।
ओके, चलिए, शुक्रिया प्रफुल्ल जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर अपने व्यूज देने के लिए इस डेवलपमेंट पर। तो प्राइसेस के लिए न्यूट्रल डेवलपमेंट है, लेकिन इम्पैक्ट थोड़ा इंडस्ट्री पर होगा, लेकिन बैलेंस आउट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्विकली कुणाल, एग्री कमोडिटी बास्केट